हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया आने वाला वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जहाँ से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? तो वो उस टॉपिक का नाम है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे आज हम लोग 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पर आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन से जो कि एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जितना भी क्वेश्चन मतलब पीछे रिपीट किया गया है उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि किसी गोले के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। एक गोला है, गोला के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी पहले। तो कहा गया है कि एक किसी गोले के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, यानी एक गोला है जिसका त्रिज्या 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो एक बात आपको हम बताते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे तो आप सबसे पहले सूत्र को याद कीजिए। यदि आपको सूत्र याद रहेगा ना तो ये आसानी से आप क्वेश्चन को इसको आप डील कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले कहा कि एक गोला है और गोला के त्रिज्या को, यानी जो त्रिज्या जो उसका पहले गोला का जो त्रिज्या था उसको क्या गुना कर दिया जा रहा है? 3 गुना कर दिया जा रहा है। सपोज डैट यदि मान लिया जाए फर्स्ट टाइम में गोला की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था तो सेकंड टाइम में उसको कितना कर दिया गया है? 3 गुना कर दिया गया, यानी 1 के 3 गुना कर दिया गया है। ठीक ना, तो ये चीज कहा गया है। तो इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको एक सूत्र याद रखना है। गोला का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये चीज तो आपको पता होगा। और 4 पाई r स्क्वायर से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब बस किस चीज से है? तो यहाँ पे सिर्फ हमको त्रिज्या के बारे में बोला है, तो आपको मतलब रहना चाहिए सिर्फ त्रिज्या से, अदरवाइज कोई भी चीज से नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या का जो है क्या हो रहा है? r स्क्वायर हो रहा है, यानी कि जो रेडियस है उसको 2 गुना कर मतलब डबल गुना करके लिखा जा रहा है। तो त्रिज्या के कितना गुना कर दिया गया? यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 4 पाई से आपको मतलब है ही नहीं, मतलब आपको बस r स्क्वायर से है। और r स्क्वायर से मतलब रखने का ताल्लुक आपको क्या कहना है? तो कहा है 3 गुना कर दिया गया सर, यानी r के जगह पे 3r का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी टोटल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 9r का स्क्वायर आ जाएगा, यानी उसका रेडियस जो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिसके बारे में कहा जाए बस उसी को आप उठाइए और आंसर लाइए। तो हमको रेडियस के बारे में कहा रहा था कि रेडियस के 3 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दिए, दिया था हमको रेडियस, बस रेडियस से मतलब रखें और रेडियस को 3 गुना करके उसका होल स्क्वायर कर दिए क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था सर। तो आ गया 9r स्क्वायर, यानी रेडियस उसका हो जाएगा 9 गुना। उसके बाद बात करते हैं इसका ऑप्शन पे। तो इसका ऑप्शन 4 गुना है, 5 गुना है, 9 गुना है, 16 गुना है। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपसे कहा गया है कि किसी घन के किनारा को 4 गुना कर दिया जाए। एक घन है, घन के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। वहां पे आपसे कह रहा है कि किसी घन का किनारा 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। तो आपसे कह रहा है ना कि एक घन है सर और उस घन को आपको क्या करना है कि किनारा जो किनारा का मतलब भुजा, जो भुजा है उसको कितना गुना कर देना है? तो 4 गुना कर देना है। तो भुजा को आपको 4 गुना कर देना है। ठीक है भाई, तो आयतन कितना गुना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो आपको आयतन बराबर सूत्र घन में याद होना चाहिए। तो आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा के क्यूब, ये चीज तो आपको पता होगा। और यहाँ पे भुजा के बारे में हमसे बोल रहा है कि 4 गुना हम भुजा को कर दिए हैं। तो भुजा जहाँ है वहाँ 4 कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए जी। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, यानी उसका आयतन जो हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे था 64 गुना, बी में था 16 गुना, सी में था 9 गुना और डी में था 8 गुना। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसको 64 गुना कहेंगे हम लोग। ठीक है, यदि यहीं पे थोड़ा सा आपको हम सिखाते हैं, देखिए
4 गुना हम दिए तो आप कितना आंसर बताएं, 4 गुना दिए तो आप 64 बताएं। यदि इसी चीज को हम कह देते हैं कि 4 गुना नहीं 5 गुना कर दिया जाए, तब आप कितना आंसर देते हैं। यदि हम यहाँ पे 4 गुना जो लिखे उसके जगह पे कह देते हैं कि 5 गुना कर दिया जाए, तो कितना आप आंसर बताते हैं। तो कहते हैं सर ये चीज तो हमको पता है। तो कहते हैं कैसे, तो ऐसे कुछ नहीं कीजिए, बस 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125 सर, ठीक है, 125 गुना हो जाता। उसी प्रकार से हम आपसे कह देते हैं कि सर यहाँ पे आप 5 गुना नहीं, हमको आप 6 गुना पे बताइए। तो 6 गुना पे आप कहते हैं कि सर 6 गुना पे पूछ रहे हैं, तो 6 गुना पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 6 का क्यूब कर देते हैं। और 6 का क्यूब आपको पता है कि 216 होता है। बस यही तो करना था, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फटाफट से जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर, क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि बहुत से मतलब जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा या नहीं समझ में आएगा। तो उन लोगों के लिए बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे आपके लिए कि हो सके तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, या ऑफलाइन क्लास आप कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप क्या कीजिए कि एक चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में वो रहता है टोटली फॉर्मूला पे रहता है, ठीक है ना। आधा से ज़्यादा प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। और यदि आप इस बात को समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन उसको हमको बनाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को सेल्फ नोट एक फॉर्मूला का बनाना होगा सर, ठीक है ना। इस चीज़ को यदि आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे बच्चे के पास ये गलती क्या होता है ना कि वो जो क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि जो पढ़ाई हो रहा है, जैसे पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ लेंगे और उसी से हम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, घर देखें या मत देखें। आपको क्या करना है, देखो यूनिक आपको बनना है तो आपको सबसे अलग काम करना होगा। और अलग जब आप काम कीजिएगा, अपने लेवल पे काम कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप दूसरे से आगे जाइएगा, बहुत आगे जाइएगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो भी बेटर है, यदि आप ऑफलाइन कहीं क्लास जा रहे हैं तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आपको बस यही करना है ना कि जितना भी सूत्र है 1 से लेकर 18 चैप्टर में मैथ में, वो बस सारा सूत्र को एक जगह पे लिख लेना है, ताकि एग्जाम टाइम भी आपको काम आए और हो सके तो वो रिवीजन करने में भी आपको काफ़ी अच्छा मदद करेगा, ठीक है। यदि आप पूरा सूत्र का भी लेना चाहते हैं PDF, तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको एकदम ईजी वे में चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम भी अच्छा तरीका से मिल जाएगा, नहीं तो आपको बनाने में टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर तो पढ़ना है नहीं। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। और प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए। यानी एक वृत्त है सर, और उस वृत्त की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दिए तो उसका परिधि कितना गुना होगा। तो सबसे पहले बात किसके बारे में किया है, तो त्रिज्या के बारे में किया है, यानी त्रिज्या के बढ़ाना घटाना है, किसके अनुसार, परिधि के अनुसार। तो आप सबसे पहले बताइए परिधि बराबर सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर 2πr होता है, ये बात तो क्लियर है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें सिर्फ परिधि को बढ़ाया, सॉरी त्रिज्या को घटाया और बढ़ाया जा रहा है। तो त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो आपको रेडियस को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये 2π दिया गया है इससे हमको मतलब नहीं है, साफ हम बोल रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाएगा उसी से आप ताल्लुक रखिए, उसी से आप मतलब रखिए। तो मतलब आपको रेडियस से है सर, रेडियस की जगह पे स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जितना गुना कहा है उतने गुना आंसर हो जाएगा। सर 2 गुना बोला है तो इसका रेडियस परिधि भी कितना गुना रह जाएगा, 2 गुना ही रह जाएगा। यानी आपके पास ऑप्शन ए में है 2 गुना, बी में है 4 गुना, सी में है 6 गुना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। और 4 में कहा गया आपसे कि किसी गोले की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए। ये चीज आपको समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक गोला है, उसका त्रिज्या को 4 गुना कर दिया गया है। यानी पहले उसका त्रिज्या मान लिया जाए सपोज डेट 1 सेंटीमीटर रहा होगा, और बाद में उसको त्रिज्या को कितना गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है नया एवं पुराना। तो नया जो बन रहा गोला और एक पुराना गोला तो ऑलरेडी पहले से था ही। पुराना गोला कौन था, तो जो हम 1 सेंटीमीटर वाला माने, और नया गोला कौन आया, जिसको हम त्रिज्या को 4 गुना कर दिए, वो नया आया। तो कह रहा है कि दोनों गोलों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि गोले का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है। और सबसे पहली बार जो पुराना त्रिज्या था, मतलब जो ओल्ड वाला जो गोला था,
ओल्ड वाला गोला को हम क्या माने थे भाई, 1 सेंटीमीटर माने थे। तो 1 सेंटीमीटर हमको 4 पाई से मतलब नहीं है, अभी बताएं, क्योंकि हमको यहाँ पे त्रिज्या से लेना देना है। तो 4 पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये पुराना वाला गोला का क्षेत्रफल आ जाएगा 1। उसके बाद हम न्यू वाला गोला को देखिए तो कितना गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए हैं। ये न्यू वाला है सर, तो न्यू वाला जो गोला है उसको हम कर दिए 4 गुना, अतः इसका जो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आपसे क्वेश्चन में कहा है ना कि जो नया गोला आया है और पुराना गोला आया है उन दोनों का क्षेत्रफल क्या अनुपात बताइए। तो नया गोला का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे भाई, 16 आ गया, और पुराना गोला का क्षेत्रफल कितना था, 1 था। दोनों का अनुपात कर दीजिए, अनुपात यानी कि इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, तो 16:1 सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वां में। ठीक है, 5वां प्रश्न में बढ़ने से पहले ये चीज़ आपको समझ लेना, जब भी नया और पुराना कहे तो आपको सोच समझ के आंसर मारना है, नहीं तो देखिए कितना बच्चा क्या गलती कर देंगे, कहेगा अरे 4 गुना कर दिया भाई। तो पहले से कितना गुना होगा, 1 होगा, पहले से 1 यूनिट होगा, बाद में कितना यूनिट कर दिया, 4 यूनिट कर दिया। तो कहेगा क्या कहेगा, जो देखिए कि पहले वाला तो 1 4 गुना कर दिया था, 1:16। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है कि नया पहले बोल रहा है कि पहले पुराना बोल रहा है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद आइए 5वां क्वेश्चन पे। 5वां में आपसे कहा है ना कि यदि 2 गोले का त्रिज्या का अनुपात 1:4 है सर, 2 गो गोला है और दोनों गोले का जो त्रिज्या का अनुपात है वो कितना है, तो त्रिज्या का अनुपात जो है इसका है 1:4। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है, 1:4 है दोनों गोला का त्रिज्या का अनुपात। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, आप ही बताइए ना जी, अभी ना आपसे क्या है कि एगो के है 1 यूनिट है, एगो के है 4 यूनिट, एक के कितना है 1 यूनिट और एक के कितना है 4 यूनिट। तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, अनुपात में 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यानी 16:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट से जो भी लोग इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको वीडियो को कंटिन्यू करके देखना है, ऐसा नहीं कि स्किप किए हैं भागल जा रहे हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा, एक एक क्वेश्चन को आपको देखना होगा लाइन बाय लाइन, ताकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वो ना छूटे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 आपसे कहा गया है ना कि 2 गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गोले का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:9 है सर। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, अभी आपसे हम पूछ रहे थे कि सर बताइए यदि किसी त्रिज्या का अनुपात किसी गोले का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो इसका क्षेत्रफल के अनुपात आप क्या बता रहे थे कि सर 4:9 हो रहा था, यानी इसका स्क्वायर कर रहे थे सर दोनों का, तब आ रहा था 4:9। हमसे उल्टा रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि अब आप त्रिज्या का अनुपात नहीं, आप क्षेत्रफल के अनुपात से त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल के अनुपात से गोला में त्रिज्या के अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है ना कि दोनों के बस वर्गमूल निकाल देना है। तो आप कहिएगा 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, अनुपात है अनुपात। 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:3। 2:3 जहां भी आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, उसको आप टिक आउट करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां पे बढ़ते हैं, और 7वां पे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन ना इतना मजेदार क्वेश्चन है कि आप कह नहीं सकते हैं। देखिए सूत्र याद रहेगा उनसे बन जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। जिनको सूत्र नहीं याद रहेगा उनके लिए ये हार्ड क्वेश्चन है सर। देखिए कहा कि 2 गोले का आयतनों का अनुपात कितना है सर, तो 125:216 है। अभी आपसे हम पूछते हैं, देखिए कि यदि 2 गोले की त्रिज्या का अनुपात जो है, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 गोले का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो इसका आयतन का अनुपात आप बताइए। तो आप कहते हैं कि सर क्यूब कर दीजिए ना दोनों का, तो 2 के क्यूब 8 हो जाता और 3 का क्यूब कितना हो जाता सर, 27 हो जाता। यानी जब त्रिज्या का अनुपात देले है आयतन के अनुपात पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों को क्या कर देना है, तो दोनों को कर देना है क्या, क्यूब कर देना है। यदि हम इस चीज को दे दें कि 8:27 है आयतनों का अनुपात, आप त्रिज्या के अनुपात बताइए, तो आप क्या करते हैं, तो इसमें क्षेत्रफल में दिले था तो उसका वर्गमूल निकाल दिए, और यहाँ पे आपको क्यूब दिया है तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घनमूल निकाल देना है। जैसे 8 का क्यूब कितना का होता है, 2 का होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, यानी 2:3।
यदि आयतन दिया हुआ रहता तब हम त्रिज्या का अनुपात इस प्रकार से निकालते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही दिया है इसमें कि 125 अनुपात 216 है सर, 125 अनुपात 216 है, इसका त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो आप क्या कहते हैं कि सर 125 का जो क्यूब होता, मतलब किसका क्यूब होता है तो 5 का होता है, और 216 किसका क्यूब होता है तो 6 का होता है। बस आप कहते हैं कि कहाँ है 5:6, तो 5:6 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन कौन में मिल रहा है, कितना बच्चा 6:5 में मार देता, नहीं मिलता था, तो आपको मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8वां पे। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन समझने से पहले एक बात आप जान लीजिए। क्या जानना है? आप देखिए, हमेशा से हम आपको एक ही बात बोलते हैं कि मेहनत आप कंटिन्यू रखिए। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई भी चैप्टर ठीक नहीं होगा, और हर चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, तभी आपका सारा चीज़ क्लियर रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना दिमाग हमको लगाना पड़ रहा है, और ये क्वेश्चन तो 8वां ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसमें आपको काफ़ी दिमाग की आवश्यकता है, नहीं तो आधा से ज़्यादा ये गलती बच्चा ही कर देगा। अक्सर किसी भी साथ में जो आपको पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को आप देखने के बाद आप अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, पता चल जाएगा कि क्या वो आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, कहा है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात दे दिया है सर। 2 गो गोला है और दोनों गोला के आयतन का अनुपात दे दिया है कि 8 अनुपात कितना है 27 है। तो आपसे हम कह देते हैं कि त्रिज्या का अनुपात आप बताइए सर। तो त्रिज्या आप कहते हैं कि 2 और इसका कितना हो जाता है सर 3 हो जाता है। दोनों का क्या निकाल देते हैं, घनमूल निकाल देते हैं, यानी 2:3 आ जाता। अच्छा, ठीक बात है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, जब तक त्रिज्या नहीं निकालेंगे। तो त्रिज्या तो निकाल लिए कि 8 के घनमूल 2 और 27 के घनमूल 3। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, गोला में अभी सीख के आए हैं, स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आशा करते होंगे कि आप इतना 8 क्वेश्चन को समझ चुके होंगे अच्छे से। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवर्स करके आपको देख लेना है। ठीक है, तो मतलब आशा करते होंगे कि आप लोग ये समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत आपको हुआ होगा या कोई परेशानी हुआ होगा या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको सारा समस्या का निदान कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे दोस्तों को कहकर सब्सक्राइब करा देना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।